गाइस, वेलकम टू टेल्स बाय गीत। मैं हूँ गीत और आप हो मेरे चैनल पे। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं ज़रा इंडियन अवतार में हूँ क्योंकि मुझे बड़ी ही ऐसे इंडियन कपड़े, इंडियन घर की बहुत याद आ रही थी इन शॉर्ट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए और इंडियन कपड़ों में किया जाए आज का शूट। और मुझे बताना आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और मैं बैठी हूँ मेरी बालकनी में। आज हम बात करेंगे कल्चरल शॉक्स की। जब हम इंडिया से जर्मनी आते हैं तो हमें ऐसे कौन से कल्चरल शॉक्स दिखते हैं जो हमारे लिए इंडिया में अरे ये तो बड़ी कॉमन बात है, या जर्मन्स के लिए जर्मनी में ये तो बड़ी कॉमन बात है, लेकिन हमें एज एन एक्सपैट्स वो चीज़ अलग लगती है। तो बड़ा ही फ़नी, इंटरेस्टिंग और इवन इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं कुछ। तो लेट्स स्टार्ट। चलो पहली बात पे आ जाते हैं। आज आपको दिख रहा है मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ, कितनी रिलैक्स कर रही हूँ ना। तो आज कौन सा दिन है? आज है संडे। संडे को यहाँ सब बंद रहता है। कोविड और नो कोविड, यहाँ पे संडे को कोविड वाला ही टाइम होता था हमेशा से कि सब अपने अपने घरों में हैं। संडे इज़ कॉल्ड देयर फैमिली टाइम। इनफैक्ट आईटी वालों को तो सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है तो हमें इतना लगता नहीं था, लेकिन इंडिया में ग्रॉसरी स्टोर या क्या बोलते हैं अपनी छोटी छोटी दुकानें जो होती हैं, मॉल्स, वो सब सबसे ज़्यादा संडे को खुले रहते हैं। फैमिलीज संडे को गैदर होती हैं। और यहाँ पे संडे को मॉल, इनफैक्ट ग्रॉसरी स्टोर, मेडिकल स्टोर्स, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड एक्सेप्ट जो जैसे फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल्स या मेन स्टेशंस होते हैं वहाँ पे आपको फिर भी मिल जाती हैं ग्रॉसरी या कुछ। अदरवाइज संडे इज़ क्लोज्ड। खाना भी खाना मिल जाता है आपको, लेकिन नॉट ऑल द प्लेसेस आर ओपन। अगर आप जनरली पार्क्स में जाओगे तो वहाँ आपको लोग ज़रूर दिखेंगे सनी डेज़ पे रिलैक्स करते हुए। पर विंटर्स में तो संडे इज़ लाइक सुनसान, एकदम शांत, एकांत। तो ये सबसे बड़ा कल्चरल शॉक था मेरे लिए। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। मैं बैठी हूँ अच्छी सी धूप में, राइट, और अभी बजे हैं दिन के 2 या 3। तो इस टाइम पे धूप में बैठी हूँ मैं। और इंडिया में जब धूप होती है, दिन का टाइम होता है, हम सबसे पहले घर के अंदर घुसते हैं, या तो एसी ऑन करेंगे या फिर हम एटलीस्ट घर के अंदर होते हैं। हम बाहर नहीं बैठते ज़्यादा। हम सुबह के टाइम पे जाते हैं सैर करने या शाम को सैर करने जाते हैं। यहाँ पे हम दिन में सैर करने जाते हैं। दिन में हम बालकनी में आके धूप में बैठते हैं क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत कम निकलती है विंटर्स में। और समर्स में यहाँ पे रात के 10 बजे तक रोशनी रहती है। ये कितना बड़ा कल्चरल शॉक है। एक दो बार मैंने मेरी बालकनी से 10:30 सनसेट देखा है। आई एम लाइक व्हाट, 10:30? और मेरे घर वालों को मैंने दिखाया, एवरीबडी एट माई होम वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि अरे यार रात के 10:30 बजे सूरज ढल रहा है। और विंटर्स में तो इसको एक्चुअली काफ़ी डिप्रेसिंग भी बोलते हैं ऑन अ सीरियस नोट। लिटरली कभी कभी विंटर्स आर वेरी डिप्रेसिंग। मतलब 3:30 4 बजे एकदम पिच डार्क अंधेरा। एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी कोल्ड, तो ज़्यादा लोग आपको बाहर नहीं दिखते। तो ये एक दूसरा बड़ा कल्चरल शॉक था जो हम इंडियंस को लग सकता है क्योंकि वी आर फ्रॉम अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट काइंड ऑफ अ प्लेस। पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एक बहुत शॉकिंग बात है कि यहाँ पे हर एक चीज़ पेपर पे होती है। हमें ऐसा लगता है, हम इंडिया से आते हैं कि अरे यहाँ पे डिजिटलाइजेशन ज़्यादा होगा क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी कंट्री है, इकोनॉमी अच्छी है इनकी। पर लिटरली हमारी इंडियन कंट्री में डिजिटलाइजेशन ज़्यादा आ चुका है। लाइक हम ईमेल्स करते हैं हर एक चीज़ के लिए। कॉन्ट्रैक्ट ओपनिंग, कॉन्ट्रैक्ट क्लोजिंग सब ईमेल पे हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको अपना एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ। मैंने एक मोबाइल सर्विस से कॉन्ट्रैक्ट लिया था, O2 करके यहाँ पे इनकी सर्विस है। तो मुझे उनका वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कराना था। तो मैंने उनको पहले तो पहली बात है मुझे मेल आईडी मिला ही नहीं। मतलब गूगल करते तो मेल आईडी ही नहीं मिला कॉन्टैक्टर्स में। देन आई हैड टू गो टू देयर स्टोर। स्टोर पे जाने के बाद भी मैंने उन्हें पूछा कि आपका कोई मेल आईडी है जिस पे मैं क्लोज करा सकूँ? नहीं, यू नीड टू राइट अस अ लेटर। लिटरली आई हैड टू पोस्ट अ लेटर टू देम एक्सप्लेनिंग द रीज़न आई वॉन्ट टू क्लोज। एंड देन वॉट एवर इज़ द कम्युनिकेशन, मतलब उसके बाद बहुत टू एंड फ्रो हमारी बातें हुई। तो जो सामने से भी मेल आया वो भी ईमेल नहीं था, इट वॉज अ लेटर बॉक्स पोस्ट ईमेल। Sorry, it was a post, not an email. So oh god, it was so shocking for us कि इंडिया में तो अरे हर एक चीज़ ईमेल पे होती है और यहाँ पे आज भी पोस्ट सिस्टम चल रहा है। तो बड़ी हैरानी की बात थी। हर एक चीज़ के लिए आपको पोस्ट आएंगे। इनफैक्ट अगर आपको रिज़ाइन भी करना है तो आपको लेटर कंपनी को पोस्ट करना पड़ता है। ईमेल रेजिग्नेशन विल नॉट स्टार्ट योर नोटिस पीरियड एंड दैट इज़ नॉट ऑफिशियल। तो आपको एक पोस्ट करना पड़ता है बाकायदा। हर एक कंपनी की इसमें थोड़ी सी अलग अलग पॉलिसीज़ होती है, कहाँ पोस्ट करना है, कहाँ पोस्ट नहीं करना है, तो उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी।
बट ये बात श्योर है कि आपको पोस्ट करना पड़ता है। घर के लिए भी अगर आपको घर का भी कॉन्ट्रैक्ट लेना है वो उसके लिए भी आपको पोस्ट करना पड़ता है। और साइन आप लेते हो अपने ओनर से, जैसे हमने ये घर लिया था तो हम दूसरी सिटी में थे, तो हर एक कम्युनिकेशन पोस्ट पे हो रही थी। मतलब लाइक आप फाइनलाइज कर सकते हो ईमेल व्हाट्सएप पे, लेकिन उसके बाद जो घर का रेंटल एग्रीमेंट बनता है वो प्रॉपर मतलब बाय पोस्ट आता है, आप उस पर साइन करते हो, तो वो एक हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट होता है। इंडिया में जबकि काफ़ी चीज़ें आजकल लाइक रेंटल एग्रीमेंट्स भी ऑनलाइन हो गए हैं, या ई कॉपीज़ चल जाती हैं, नहीं यहाँ पे हार्ड कॉपी ही चाहिए। और पे स्लिप्स फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर बॉक्स में आती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लेटर बॉक्स का यूज़ किया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट का यूज़ किया जाता है, ना ही ईमेल्स का। और इसी इसी के हमारा फोर्थ शौक इससे काफ़ी सिमिलर है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप कंपनी में रिज़ाइन करते हो तो आप एक पोस्ट आपको कंपनी में भेजनी पड़ती है, राइटिंग इट लाइक, जैसे आप ईमेल भेजोगे वैसे ही भेजोगे, लाइक टू एंड राइटिंग अ सब्जेक्ट दैट आई वांट टू रिज़ाइन एंड दीज आर माय रीजंस टू रिज़ाइन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हम इंडिया में भी वैसा भेजते हैं, लेकिन इंडिया में अगर आप सपोज़ 15 तारीख को रिज़ाइन करते हो और आपका कॉन्ट्रैक्ट बोलता है 2 महीने का नोटिस पीरियड है, तो आपकी 15 ऑफ 2 मंथ्स लेटर यू कैन रिज़ाइन, राइट? मतलब दैट इज़ योर लास्ट वर्किंग डे। पर यहाँ पे ऑफिशियल रेजिग्नेशन स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। सो इनफैक्ट अगर मैंने 15 को रेजिग्नेशन भेजा या 15 को रेजिग्नेशन पोस्ट हुआ, वो जाके 16 या 17 को मिला उन्हें, तो भी फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ उसका रेजिग्नेशन या उसका नोटिस पीरियड ऑफिशियली स्टार्ट होगा, एंड देन आई नीड टू सर्व द नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो यानी अगर आपने मिड ऑफ द मंथ भेज रहे हो तो आपको 2.5 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, जबकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 2 मंथ्स ही लिखा है। पर मोस्टली यहाँ पे हर एक चीज़ फर्स्ट बिजनेस डे ऑफ दैट मंथ काउंट करी जाती है। तो ज़रूर आप अपनी कंपनी में ये सब बातें पता कर लीजिएगा जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, किसी कलीग से किसी से पूछ लो कि भाई क्या होता है ये, क्योंकि कहीं कहीं जैसे मुझे पता है कहीं कहीं 3 बिजनेस डेज होता है, कहीं कहीं 3 वर्किंग डेज होता है। फर्स्ट 3 वर्किंग डेज या फर्स्ट 3 बिजनेस डेज अगर आप उसमें रिज़ाइन करते हो तो देन इट इज़ काउंटेड एज दैट फ्रॉम दैट डे ऑफ द मंथ। सो ये आप ज़रूर एक कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ को पता करिएगा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग बात लगी मुझे। मैं घर के अंदर आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे घर के अंदर की कुछ बातें आपको बतानी है जो बड़ी ही यूनिक हैं, बड़े कल्चरल शौक हैं। यहाँ पे आपको बता दिया कि सर्दी बहुत होती है, आपको पता होगा, तो यहाँ पे घर में पंखे नहीं होते। मतलब लिटरली मेरे लिए शॉकिंग था कि यहाँ फ़ैन होते ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ समर्स में अब नीड लगने लगी है फैंस की, तो लोग काफ़ी ज़्यादा टेबल फैंस लेने लग गए हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में, वो भी आई थिंक इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। लोगों को लगता है कि यार ओके यू मे बी नीड अ टेबल फैन, बट देर इज़ नो एसी नथिंग, देर आर हीटर्स इनफैक्ट इधर। तो यहाँ पे हीटर्स होते हैं, तो सबके थोड़े हीटर्स में काफ़ी वैरायटी होती है। तो मेरे घर में ऐसा वाला हीटर है जैसे अभी आप देख रहे हो। तो एक ये शौक है कि यहाँ पे सर्दी बड़ी होती है, फैंस होते नहीं हैं और सिर्फ होती हैं हीटर्स। नेक्स्ट कल्चरल शौक है खिड़कियाँ। अरे खिड़कियाँ और दरवाजे, एक्चुअली यहाँ पे मोस्टली ग्लास विंडोज़ होती हैं, और ग्लास ताकि क्योंकि यहाँ पे रोशनी अंदर आ सके, डे लाइट को आप यूज़ करो तो ब्राइटनेस इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम ब्राइटनेस नहीं होती। और ग्लास विंडोज़ में एक बड़ा यूनिक फीचर है। आपको लग सकता है कि अरे मुझसे टूट तो नहीं गई है खिड़की, पर टूटी नहीं है। यहाँ पे खिड़कियाँ दरवाजे ऐसे खुलते हैं जो हर जगह ऐसे खुलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या गीत तुम कुछ भी बता रही हो, लेकिन दरवाज़ा ऐसे भी खुलता है। ये इतना बड़ा दरवाज़ा है जो ऐसे खुल रहा है। देख रहे हो आप? तो कितना भी बड़ा दरवाज़ा हो, खिड़की हो, वो लॉन्गिट्यूड खुलता है और वो हॉरिजॉन्टली भी खुलेगा। ये देखिए शटर, मैंने कर दिया मेरे घर का शटर बंद, और आप कर सकते हो इस शटर को ओपन डिपेंडिंग ऑन इफ़ यू वांट टू स्लीप इन द डे टाइम। और ये एक्चुअली हर घर का अलग अलग होता है। कहीं पे ना ये लाइक मेरे ऑफिस में बता देती हूँ, स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है। कल्पेश के ऑफिस में भी आई थिंक स्विच ऑन स्विच ऑफ है, डिजिटल होता है। कहीं कहीं ऐसे मैंने जैसे किया, ऐसे मेरे घर में एक और है। तो ये बड़ा ही मैकेनिक वाला सिस्टम है, चक्की चलाओ, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग वाला सिस्टम है। दैट इट इज़ लाइक दिस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की
ये थोड़े दरवाजे नॉब। एक लास्ट बात आपको घर की बताती हूँ जो कल्चरल शॉक है बहुत बड़ा, और फिर मैं आपको कहूँगी अलविदा। लास्ट बात इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे जो प्लग्स होते हैं, तो जनरली इंडिया में क्या होता है, एक प्लग होता है, उसके बगल में एक स्विच होता है, ऑन किया तो ऑन हुआ, स्विच को ऑफ कर दिया तो प्लग ऑफ हो गया। इसका मतलब चार्जिंग ऑन है स्विच तो चार्जिंग ऑन है, अगर स्विच ऑफ है तो चार्जिंग ऑफ है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्लग्स नहीं होते और सिर्फ एक ये मॉडल होता है, ये प्लग होता है। एक तो मैं इसको बोलूँ क्या, प्लग बोलूँ स्विच बोलूँ, पर ये आई थिंक प्लग ही बोलेंगे। तो एक ये प्लग होता है और इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये सिल्वर कलर का एक नॉब है। तो जब आप यहाँ पे चार्जिंग घुसाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये सिल्वर जो भी आउट है ये नीचे जाता है, और जब ये नीचे जाता है तो चार्जिंग ऑन कर देता है। और जब अगर आप प्लग वापस निकालोगे तो वापस बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब चार्जिंग ऑफ हो गई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चार्जिंग ऑन ऑफ के लिए कोई स्विच नहीं है। ये एक बस प्लग है जिसको आप अगर आपने हमेशा सपोज लगा के कोई चीज़ रखी है तो बाय डिफ़ॉल्ट दैट स्विच्ड ऑन, इट्स नॉट स्विच्ड ऑफ। तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस, लीगल इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ काफ़ी महंगी है, और अगर आप किसी चीज़ में फंस गए तो फिर आपको बहुत लॉयर के लिए जैसे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए लोग लीगल इंश्योरेंस लेते हैं जिनमें उन्हें लॉयर की फ़ीस बहुत मिनिमल हो जाती है, या कुछ कुछ केसेस में तो बिल्कुल माफ़ हो जाती है।